हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक टॉपिक पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप ही कोई इंसल्ट करता है तब क्या करोगे? आपका जवाब यही है ना कि मैं उसके साथ पूरा करूँगा, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपका जवाब सही है क्योंकि हर इंसान ऐसा ही करता है। लेकिन हम आज जिस इंसान के बारे में बात करेंगे उस इंसान ने अपने इंसल्ट का बदला इस प्रकार नहीं लिया। जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जब हमारा देश जातिवाद जैसी प्रथा से गुजर रहा था उसी समय एक ऐसा सूरज उदय होता जिसका नाम भीमराव अम्बेडकर था। अम्बेडकर जी का जन्म निचली जाति में होने की वजह से कभी उन्हें कोई मान सम्मान नहीं मिला। अगर वो स्कूल में पढ़ने भी जाते तो उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। संयोगवश भीमराव सतारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद पसंद आए। वे अत्याचार और लांछन की तेज धूप में टुकड़ा भर बादल की तरह भीम के लिए माँ के आंचल की छांव बन गए। बाबा साहब ने कहा, वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। अब तक कई महान पुरुष आए और गए लेकिन समाज को जाति विहीन नहीं कर पाए। बाबा साहब ने कहा था, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव अम्बेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर 1913 में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। बाबा साहब ने एक संदेश दिया था, हिंदुत्व की गौरव वर्दी में विशिष्ट जैसे ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हर्ष की तरह वैश्य और तुकाराम जैसे शुद्ध लोगों ने अपनी साधना का प्रतिफल जोड़ा है। उनका हिंदुत्व दीवारों में गिरा हुआ नहीं है बल्कि सहिष्णु, व चलिष्णु है। तब बाबा साहब बैरिस्टर पढ़ के विदेश से भारत लौटे तब उन्हें भारतीय अदालत में बैठने तक नहीं दिया जाता था। आपको एक बार किस्सा बताता हूँ। एक सेठ चटाने का लड़का था, उसको फांसी सजा हो चुकी थी। सभी वकील ने हार मान ली कि कोई उसका केस लेना नहीं चाहता था। आखिरकार वो लोग बैरिस्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास आए। तब अम्बेडकर जी ने उनका केस लिया और उनके लड़कों को सजा से मुक्त करवा दिया। जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का निश्चय किया तब भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था। तब इतना पढ़ा लिखा और तेज दिमाग वाला कोई नहीं था जो भारत का संविधान लिख सके और उसे लागू करवा सके। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया, जिन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तब भारत का संविधान लिखकर तैयार करवाया और इसे लागू भी करवा दिया। दरिद्र और शूद्र जाति पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बहुत एहसान हैं। बाबा साहब एक ऐसे लोकप्रिय इंसान बन चुके थे जिन्होंने दरिद्रों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। वो हमेशा दरिद्र को समाज में स्थान दिलाने के लिए लड़ते रहे और आखिरकार शूद्रों और दरिद्रों को समाज में एक अच्छा स्थान दिलवाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, बदला ही हर समस्या हल नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपके पास खुद चल कर आए। इस प्रकार दोस्तों, हमें अम्बेडकर जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है तो आप उसके साथ तुरंत बदला न लेके कुछ ऐसा कीजिए कि वो इंसान खुद चलकर आपके पास आए और अपनी गलती को माने। जिंदगी को जियो ऐसे कि लोग जीना चाहे तुम्हारे जैसे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व, एक विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।